72nd बीपीएससी के पीटी एग्जाम में जस्ट 1 मंथ इज लेफ्ट। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें सबसे बड़ा, अगर एस्पिरेंट्स को कुछ बर्डन होता है, वो है करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स में क्या रिवीजन करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख ले, लास्ट मोमेंट में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और कैसे प्रॉपरली उसे रिकॉल किया जाए, रिवाइज किया जाए, ताकि एग्जाम में जो भी हमने फैक्ट्स पढ़ा है करंट अफेयर से रिलेटेड वो कैच कर जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। एंड हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन से टॉपिक्स पर आपको अब ज़्यादा फोकस करना है। और ये कोई सुपरफिशियल एनालिसिस नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस है पास्ट के पेपर के, इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं 70th बीपीएससी और 71st बीपीएससी। और इसमें आप देख सकते हैं कि 41 क्वेश्चन 70th बीपीएससी में करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और अगर हम 71st में बोले तो 38 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और इन एवरेज अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो 35 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछ ही लिए जाते हैं। अब बात होता है कि करंट अफेयर्स तो काफ़ी वास्ट है, बिहार का आपको पढ़ना पड़ेगा, नेशनल, इंटरनेशनल, और एक दिन में ना जाने कितने घटनाएं घटित हो रही हैं, हुई हैं। तो उन सब को कैसे आप मैनेज करोगे, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सिर्फ चीज़ें पढ़ने से काम नहीं बनेगी, उसे रिवाइज भी अच्छे तरीके से करना वो भी एक क्रूशियल डोमेन है। तो सबसे पहले मैं आपको पीवाईक्यू के आधार पर करंट अफेयर्स के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताना चाहता हूं, जिससे साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार आपको किस डोमेन पर फोकस करना है ज़्यादा। राइट। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये सब मल्टीपल पीवाईक्यूज के आधार पर है। हालांकि 70th और 71st पीपीएससी को मैंने एक फोकस एरिया माना है, बट ये जो थीम मैं बता रहा हूँ रिपीटेड थीम है। और चाहे आप इससे पहले के पेपर में भी जाएंगे देखेंगे तो क्वेश्चन मेजोरिटीली यहीं से पूछे गए हैं। तो क्या वो कौन सा टॉपिक है और उस टॉपिक में आपको क्या फोकस करना है, उन सब पर चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड द फैक्ट्स। 71st बीपीएससी में 9 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन मायने रखता है। 70 में अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, जैसे आप देखिएगा बहुत ही कॉमन है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट, या फिर नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट हैं, उन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से करना है। एक और उदाहरण लीजिए, स्वच्छता अभियान का जो रिपोर्ट जारी होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कहाँ से करें। तो आपको इधर उधर सोर्सेस डाइवर्ट नहीं करनी है। जो आप स्टैंडर्ड मैगजीन फॉलो कर रहे हो या जो मैंने रिकमेंड किया था उसमें आप देखेंगे कि डेडिकेटेड सेक्शन होता है ये सारे टॉपिक का, कहीं 1 पेज में कवर है, कहीं 2 पेज में कवर है। तो आपको उसी को कवर करना है। प्लस जो मैंने आपको एमसीक्यू का बुकलेट प्रोवाइड किया है वो सब भी इसी बेसिस पर ही तैयार किया गया है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आधार पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट। तो यू नीड नॉट टू मूव बियॉन्ड योर स्टैंडर्ड सोर्सेस विच आई मेंशन्ड और विच यू फॉलोज। दूसरा आप देखिए प्लान एंड स्कीम्स। 71st में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मिशन दक्ष पर क्वेश्चन है, मिशन लाइफ पर है, भारतमाला पर है। और ये सदाबहार टॉपिक है, आप पहले के भी पेपर आप जाओ देखो तो स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स क्या है पार्टिकुलर स्कीम का, या वो स्कीम लॉन्च कब हुआ था, या कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स उस स्कीम में मेंशन किए गए हैं। तो रिलेटिवली उस टाइप से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। कभी कभी आपको
स्कीम्स के क्रोनोलॉजी भी पूछ लिए जाएंगे कि आप अरेंज करो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में बेस्ड ऑन द लॉन्च डेट ऑफ द स्कीम्स। फिर एक और मेजर डोमेन में जाए तो अवार्ड एंड प्राइजेस, और ये भी सदाबहार टॉपिक है। इसमें नोबेल प्राइज, ऑस्कर अवार्ड्स, फिल्म में भी बहुत सारे अवार्ड आते हैं लाइक दादा साहेब फाल्के अवार्ड, रामन मैगसे अवार्ड। ये सब आपको मैगजीन में एक पार्टिकुलर चैप्टर वाइज दिया रहता है, तो आराम से इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। आपको कहीं अलग से ढूंढने का, सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। देन वी कम टू द रिपोर्ट इन इंडाइसेस। ये भी एक सदाबहार टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर मैंने गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात कही, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे आप देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स है, राइट, या फिर इंडिया की कुछ रैंकिंग्स है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या फिर एक्सपोर्ट में। तो जनरली इन सब से क्वेश्चन फ्रेम करके एमसीक्यू के रूप में दिया जाता है। तो दैट्स वाई इस चैप्टर को भी अच्छे से करिए, और इसमें क्या क्या फोकस करना है, कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस होते हैं उसके स्कोर्स भी पूछे जाते हैं, तो स्कोर्स को भी रैंक के साथ याद करना है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की ही बात मैंने किया, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, और टॉप कौन किया है, और इंडिया की स्कोर क्या है। एंड अगर बिहार से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट में बातें कही गई है, स्टेट वाइज भी रैंकिंग है, उसमें बिहार की भी बात की गई है, तो वो सब भी आपको कवर इसमें करना है। इसमें ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, जो मैंने आपको डोमेन बताया उस पर फोकस करिएगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो अब ये इमर्जिंग ट्रेंड बन गया है, एप्स एंड पोर्टल्स पर भी बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। पहले के पेपर को देखा जाए तो ज़्यादा पोर्टल्स या ऐप्स के बारे में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब देखिए 3 क्वेश्चन एप्स एंड पोर्टल से पूछे गए, यूविन पोर्टल से पूछा गया, किसान ऋण पोर्टल, एंड 67 बीपीएससी में भी आप देखोगे तो उसमें भी पोर्टल पर क्वेश्चंस हैं। तो ये इमर्जिंग टॉपिक है, और चूंकि गवर्नमेंट भी साइंस एंड टेक पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो ये सब आम बात है कि क्वेश्चंस आपको एक दो मिनिमम तो आ ही जाते हैं। फिर नाउ कमिंग टू द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आपको यहाँ पर ट्रेंड कंसिस्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये आपको शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स दिलाएगा। हर साल कोई ना कोई समिट या कॉन्फ्रेंस होते रहता है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, थीम पर पूछा जा सकता है, या फिर क्या आउटकम हुए इस समिट में ये पूछा जाता है, या कहाँ पर ये हुआ और इंडिया ने क्या कुछ इसमें लॉन्च किया। मेजोरिटली इसी पर फोकस रहता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, एआई समिट जो पेरिस में हुआ था उस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब आप हमें बताओ कि एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया में हुआ? बिल्कुल हुआ। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, मानव विजन है, या फिर कुछ एआई मॉडल्स का भी प्रदर्शन हुआ, कुछ एआई मॉडल्स कन्फ्लिक्ट में भी रहे। तो इस डोमेन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आपको अच्छे से करना है, राइट। G20 समिट भी देख लीजिए, यूएन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस होता है जिसको UNFCCC कहते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है। तो यूएन रिलेटेड या WTO का कुछ मीटिंग है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो अबू धाबी में हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेज, इस पर आप ट्रेंड देखिए, ये भी काफ़ी बढ़ रहा है। वैसे ये भी एक सदाबहार थीम है बीपीएससी का, एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछती है। ये भी आपको डेडिकेटेड सेक्शन आपके सोर्सेस में मिल जाएंगे, आराम से पढ़िए। और डेज में आपको ध्यान रखना है, एक तो डे कि कौन से दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अगर कोई थीम उस डेज का है तो उस थीम को भी याद रखना है, क्योंकि थीम पर भी फोकस किया जाता है। जैसे आप देखिए, होलोकास्ट डे पर क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज डे पर क्वेश्चन पूछा गया। फिर आते हैं स्पेस एंड इसरो मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का कोई भी अगर मिशन है जो न्यूज़ में है, या फिर फॉरेन स्पेस एजेंसी का कोई मिशन जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बटोर रहा है, जैसे नासा का कोई मिशन है, आर्टेमिस मिशन आप देख लो, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। तो इसे अच्छे से कवर करना है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपने आदित्य L1 मिशन जरूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई कितने पेलोड आदित्य L1 में
मौजूद थे। फिर गगनयान मिशन पर बहुत सारे बीपीएससी के जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं उस पर पूछा गया है। और इतना ही नहीं, ये भी पूछा गया है कि जो गगनयान मिशन में यात्री होंगे वो कौन कौन से हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसरो के जो मिशन है, चाहे वो थोड़ा पास्ट के भी मिशन हो या फिर आने वाले फ्यूचर के मिशन हो, राइट, या कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया हो, कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर कोई मिशन फेल हो गया हो, कोई सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया हो, तो वो कौन सा है, क्या नाम है, कहाँ से लॉन्च हुआ, तो इन सब डोमेन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। फिर आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ये भी कंसिस्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देन वी कम टू अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पोर्ट्स। हालांकि 71st बीपीएससी में ट्रेंड डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये भी एक सदाबहार टॉपिक है और इस पर हर एक बार क्वेश्चन आना तय है। मान के चलिए कि 72nd में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बिहार के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड के लेवल पर काफ़ी राइज कर रहे हैं। जैसे वैभव सूर्यवंशी को देख लो, राइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर कोई अगर रिटायर कर रहा है स्पोर्ट्स में, या फिर कोई स्पोर्ट्स गेम हुआ उसमें कौन जीता, रनर अप कौन था, कितने मेडल जीते, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस टाइप पर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो ये ट्रेंड देख के आपको ये नहीं अनुमान लगा लेना है कि अरे भाई क्वेश्चन तो कम पूछे गए हैं तो अगली बार तो नहीं पूछे जाएंगे। हम जब भी ट्रेंड का एनालाइज करते हैं तो 5 साल एवरेज मान के ही चलते हैं, और 5 सालों में अगर मैं एवरेज कहूँ तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं, राइट। देन वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इसको सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब आप मैगजीन पढ़ोगे ना, तो स्टेटमेंट में साफ साफ आपको लिखा रहेगा कि वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट, या इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, या बिहार का, इस टाइप से आप देखोगे तो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसको भी आपको कवर करना है अच्छे से, राइट। और जो मैंने आपको मैगजीन प्रोवाइड किया है एमसीक्यू वाला, तो उसमें हर एक मंथ में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। देन वी कम टू द यूएन रिलेटेड न्यूज। इस पर भी बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। और मैं जब यूएन रिलेटेड न्यूज की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ यूएन नहीं, यूएन की जो एजेंसीज है, चाहे वो यूएनएससी हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनेस्को हो, तो वो सब अगर कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, या फिर इंडिया का कोई मेंबरशिप उसमें हुआ है, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग को आप देख लो, जो रेजोल्यूशन के ऊपर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में बहुत बार रेजोल्यूशन पर मीटिंग हुई है, वोटिंग हुई है। तो इतने डेप्थ में ये बीपीएससी चला जाता है कि ये भी पूछता है कि भाई बताओ कितने वोटों से ये जो रेजोल्यूशन है उस पर रोक लगाई गई, वोट नहीं दिया, या फिर अगेंस्ट वोट किया, या फिर फेवर में वोट किया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बीपीएससी का। देन वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द करंट अफेयर्स, जो कि है बजट या सर्वे। आप देखिए कि 70th बीपीएससी में 9 क्वेश्चन डायरेक्टली बजट या सर्वे से पूछे गए हैं, लेकिन 71st में ये ट्रेंड बिल्कुल गिरकर 1 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और आपको ये डोमेन अच्छे से कवर करना है। मैं बस आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ कि आप देखो कि क्वेश्चन के डोमेन कोई पार्टिकुलर टॉपिक से कितना ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक और ट्रेंड जो मुझे देखने को मिला है कि अगर कोई पीएम इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको पकड़कर क्वेश्चन बनाया जाता है। लाइक आप देखिएगा कि असम में कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ से लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट, या उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। और इवन यहाँ तक जा रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या गांव में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट को इनेगोरेट किया, और डेट भी पूछा जाता है, खासकर पीएम का और बिहार के सीएम का, इंक्लूडिंग फॉर्मर सीएम नीतीश कुमार। तो उनके डेट भी आपको ध्यान रखने की, इस डेट को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बीपीएससी के पेपर में डेट रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के, राइट। देन वी कम टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये भी एक सदाबहार टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है ऑन एवरेज अगर देखा जाए। हालांकि 71st में नहीं पूछा गया, बट इसको आप रिस्क नहीं ले सकते। देन वी कम टू अपॉइंटमेंट्स। और अपॉइंटमेंट्स में
नेशनल अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, वो दोनों आ जाते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो उसका चेयरमैन या मेंबर्स पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई डायरेक्टर जनरल बने हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या स्टेटूटरी बॉडी का, वहाँ से क्वेश्चन आता है, चीफ ऑफ डिफेंस, राइट। तो जो नियुक्ति हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आता है। देन वी कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस में नेशनल इलेक्शन और इंटरनेशनल इलेक्शन। अब आप सोचोगे सर ठीक है, नेशनल इलेक्शन तो हम समझते हैं, इंटरनेशनल इलेक्शन क्या है? इंटरनेशनल इलेक्शन मतलब जो देश है वहाँ पर भी तो प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा होगा या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा होगा, या सिंपली कहीं हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव हो रहा होगा। तो डायरेक्टली वहाँ से पूछा जाता है, या फिर कोई रिजाइन करते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप पेपर उठा के देख लो, आपको क्वेश्चन भरे पड़े हैं पीवाई की ट्रेंड में। तो दैट्स वाई इसको हल्के में नहीं लेना है। और इवन अब तो ये भी होता है, जैसे यूएस में चुनाव हुआ तो भाई कौन से पार्टी से वो चुनाव जीते या किम में प्रेसिडेंट बने, इस टाइप से भी क्वेश्चन आया है, राइट। और नेशनल इलेक्शन में थोड़ा सा बीपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है। पहले तो ये पूछा जाता था कि भाई कौन सीएम बना है, लेकिन अब थोड़ा मोल्ड करके ये पूछा जाता है कि आप बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो नए सीएम बने हैं वो बिलोंग करते हैं, राइट, कौन से पार्टी से जीते हैं। तो ये सब वैसे आपके स्टैंडर्ड सोर्स में कवर होता है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप मैगजीन पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें जब आप अवेयर होगे तो आप और अच्छे से इस पर रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो कि हाँ भाई जब लास्ट में समय ना बचे तो ये जो 8-9 टॉपिक मैंने बताया है इसको बढ़िया से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना इससे कई ज़्यादा है। बाकी मैगज़ीन में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं एंड आई एग्री। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है, उसे भी रिवाइज़ करना है, लेकिन अब चूँकि समय कम है, तो जब बोलते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, जब टाइम आपका बहुत कम है या फिर जब आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, तो ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उसको आप पकड़ो और उसको बार-बार रिवाइज़ करो, ताकि अगर इस डोमेन से, इस नॉन डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो यहाँ गलती नहीं करो। अनसर्टेनिटी आपको हर जगह मिलेगी। ये भी होता है कि बीपीएससी इस डोमेन से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ट्रेंड हमें जो बताता है हम ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा वो तो कहीं से भी पूछ सकता है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा, पता चला वो वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन भाई जो नॉन टॉपिक है कम से कम उस पर तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर क्वेश्चन लड़ता है तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, और पेपर थोड़ा-सा टीडियस भी बनाया, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया, तो आराम से टाइम मैनेज करके आप अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन भी छूट जाता है, राइट? तो ये मैंने आपको थोड़ा अपडेट बताया, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स में डर लग रहा है, उसका क्या किया जाए? और मैंने आपको एक ऑलरेडी एक इनिशिएटिव बता रखा है कि जो एक बुक मैंने लॉन्च किया था करंट अफेयर्स एमसीक्यू का, तो उसमें इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और पास्ट में जो पेपर हुए हैं उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है, और जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, इन्हीं डोमेन पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। तो आप पढ़िए, अपने स्टैंडर्ड सोर्सेस का पालन करिए, सोर्सेस में कोई बदलाव नहीं करना है आपको, अब नया कुछ भी आप मत पढ़िए, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है या पढ़ रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, क्योंकि अब भी क्या है ना कि बहुत सारे टॉपर्स आपको मिलेंगे और वो सजेस्ट करेंगे कि ये ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए। मैं वो चीज़ को गलत नहीं मानता, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है ना कि आप नया सोर्सेज या फिर नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जो आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है इतने तैयारी के बाद वो लूज हो जाएगा, और एग्ज़ाम पर ये काफ़ी बड़ा असर डालता है। इसलिए फॉलो योर सोर्सेस, ट्रस्ट योर सोर्सेस, और किसी भी प्रकार की आपको समस्या या डाउट लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं 9 से 11 बजे रात तक मैसेज चैटिंग ओपन रखता हूँ, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे एक और आने वाले वीडियो के साथ। आप हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अच्छे से पढ़िए, फोकस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।